एफआईआर लॉन्च करो। नंबर 2, अभी तक मैं इसमें डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, लेकिन अब हो गया हूं। अभी एक हफ्ते में मैं क्या करूंगा वो अभी नहीं बताऊंगा, वो भी आप सोचना। अभी खाली आप सोचो मैं क्या करूंगा, क्या क्या करने वाला हूं। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। बेसिकली इसमें सबसे पहले हमारे लोग 18 to 25 के एज ग्रुप के बच्चों को टारगेट किया जाता है और इसमें उनको सेमिनार तक ले जाया जाता है और उनको ज़बरदस्ती आप अपने कुछ भी बेच रहे हो उन्हें फंसा दिया जाता है। सर अजीब टाइप के वहाँ म्यूजिक वगैरह चल रहे होते सेमिनार। मैं खुद भी ज्वाइन किया था कंपनी में और वो बोलते थे कि आपको आपकी दाढ़ी आने से पहले आपकी गाड़ी आ जाएगी। पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। क्योंकि कुछ लोग ने मिस सेलिंग किया था नीचे, बहुत छोटी मात्रा थी। भाई साहब मैंने पूरा प्रोग्राम मई में बंद कर दिया, जिसका वीडियो आपने आज बनाया अपना बिजनेस मार्च पे शुरू करते वक्त। टाइमिंग है जाने मन। ये मैं वही विवेक बिंद्रा था जिसको आपने बोला इनके साथ मिलकर मैं कोई धमाका करना चाहता था, है ना। आपको पता लाइक किसी को पसंद नहीं आया और आप उससे कह रहे हो कि आप दूसरों को सेल करो, तो वो उससे ही बड़ा स्कैम है। असली स्कैम ये है, ध्यान से समझ लो सब लोग, कि एक प्रोडक्ट जो आपको पसंद नहीं आया, आप अपने पैसे वापस मांग रहे हो, लेकिन आपको कहा जा रहा है अगर आपको अपने पैसे वापस चाहिए तो अपने जैसे और 4 बेवकूफ पकड़ करके लाओ और उस पर 30% 35% जो भी है कमीशन लो और जो आपने पैसा लगाया वो पूरा पैसा आपको वापस। ये स्कैम है। जिस मॉडल पे आपने बात करी ना, उस मॉडल में हम बहुत करेक्शंस ला चुके हैं। हम भी मानते हैं आदमी से गलती हो सकती है, मैं भी हाथ जोड़ के माफी मांग लेता हूँ अगर हमसे कोई गलती हुई हो, और जहां जहां गलती हुई है रोज हाथ जोड़ के माफी मांगने को तैयार हूं। पर हम बिलीव करते हैं गलती दोहरानी नहीं चाहिए। गलती करने में दिक्कत नहीं है, मुझसे भी हो सकती है, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ, लेकिन गलती दोहरानी नहीं चाहिए। आज जो मेरे सिस्टम पे इस समय अटैक हुआ, साइबर अटैक, ये साइबर अटैक बहुत बड़ा अटैक हुआ, हमारी वेबसाइट को हिलाया जा रहा है, ठीक है। हम उसकी भी कंप्लेंट्स कर चुके हैं और बाई चांस जाने मन अगर उसके पीछे कहीं आप मिले, आप निकले, तो आप कम्युनिटी पे पोस्ट डालते रहना। अभी तो हमें पता नहीं है इसलिए हम बोल नहीं रहे, हमारी आदत नहीं है ऐसी कि हम वर्डिक्ट दे दें। मैंने बताया ना, जज बनने में जज की जिम्मेदारी होती है, जज की एक जिम्मेदारी होती है। वो जज आपको भी इतना ही तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जिम्मेदारी लेनी चाहिए थी आपको। भाई अगर कोई बच्चा स्कूल में ही नहीं आ रहा है, क्लास में ही नहीं आ रहा और बोले मेरी नौकरी लगवा दो 1 करोड़ के पैकेज की, तो भाई देखो ऐसी तो कोई मेरे पास ऐसा फॉर्मूला है नहीं, वो तो साफ बात है, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। थोड़ी मेहनत आप करोगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, पूरी जान हम लोग लगाएंगे, डट के जान लगाएंगे। भाई तुक्के से नहीं पहुंचे यहाँ पे, तुक्के से नहीं पहुंचे। तो ये आज ये 12 विश्व रिकॉर्ड, 110 ऑफिस, सैकड़ों एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइजेशन मजबूत है, वापस खड़ा हूँ 10 डे MBA के साथ में। और इसके बाद भी अगर अभी भी कुछ लोग हैं जिनको लगता है उन्होंने 100 दिन हमारे साथ काम किया लेकिन उनको ग्रोथ नहीं हुआ, सक्सेस नहीं मिला, या लर्निंग के लिए ज्वाइन किया, कोर्सेज को देखा, अटेंड किया और बोला, असेसमेंट दिया और बोला पसंद नहीं आया, उनके लिए मैं CEO@badabusiness.com और care@badabusiness.com ईमेल एड्रेस दे रहा हूं। इन दोनों में से कोई भी एक चीज हुई कि आपने कोर्सेज अटेंड किए, असेसमेंट दिए, लेकिन आपको पसंद नहीं आया, फायदा नहीं हुआ, या आप अफिलिएट बनने आए थे और आपने जो टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट करी हुई हैं, जो खुद एक्सेप्ट करी हुई हैं, उनको आपने फॉलो किया। वो वीडियो अपलोड हुई, कितनों को समझ आया था मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? बहुत कम लोगों को। अगर वो कुछ नहीं करते हैं, चुपचाप बैठे रहते, तो 2 दिन में सब भूल भाल जाता है, खत्म हो जाता। मतलब एक टीचर है जो क्लास में सामने खड़े होकर के बोल रही है तुम में से किसी एक ने चोरी करी है, और एक बच्चा खड़ा होकर के बोलता है मैंने चोरी नहीं करी है, मैंने चोरी नहीं करी। अरे नहीं करी। भाई साहब ईमानदार हूं, इसलिए आकर आज जवाब दे रहा हूं आपको। आपसे कोई सवाल करे कितना बुरा लगता है ना, आपको फट से कम्युनिटी पर डाल देते हैं, कितना बुरा लगता है। पर कोई तो चाहिए जो आपसे भी सवाल कर सके, रिस्पेक्ट के साथ ही कर रहा हूं। आप सोशल मीडिया पे वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, तभी आपके सामने आता है एक ऐड। क्या आप भी कमाना चाहते हैं 1 लाख से 5 लाख रुपए महीना? तो अभी रजिस्टर करें और अपनी सीट को करें लॉक, और आपके अंदर आता है फियर ऑफ फेलियर, इसलिए विदिन अ सेकेंड आप कर देते हैं रजिस्टर। उसके ठीक 2 दिन बाद आपको आता है कॉल उठाते हैं, आप बोलते हैं कौन? तो सामने से बोलता है गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं आप बोलते हैं बढ़िया। कौन? तो बोलता है सर मैं डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम से बात कर रहा हूँ, सर आपने IBC बनने के लिए इंक्वायरी की थी। आप बोलते हैं जी सर बताइए क्या है IBC मॉडल। तो बड़े ही प्यार से आपकी सारी इन्फॉर्मेशन ले लेता है। जैसे ही उसे पता चल जाता है कि आपके पास पैसा है, वैसे ही वो कहता है कि सर कैसा रहेगा अगर इस मॉडल के बारे में आपको खुद डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर बताएं। तो लगता है सर वाह क्या बात है यार, डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर हमसे बात करेंगे, और आप ओवर एक्साइटमेंट में बोल देते हैं जी सर जरूर। तो वो आपको एक वेबिनार की लिंक देता है जो हर संडे को 12 बजे होती है। इस वेबिनार में सबसे पहले वो आप ही की तरह कुछ लोगों का एग्जांपल लेके आपको कहते हैं बुक। उसके बाद वो बड़े ही प्यार से आपका ऐसा ब्रेन वॉश कर देते हैं कि आपके पास पैसे ना होते हुए भी आप दूसरों से पैसे उधार लेके करते हैं मॉडल को ज्वाइन। क्योंकि इस वेबिनार में आपको बताते हैं कि वो आपके ऊपर 25 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जिसमें से आपको देना है 1 लाख रुपए से भी कम पैसे।
और इस पैसे से जो भी कोर्सेज आपको दिए जाते हैं वो आप यूट्यूब पे फ्री में ही सीख सकते हैं। ज्वाइन करते ही आपको ऐसे ट्रैप में फंसाया जाता है जहां से आप कभी भी बाहर निकल ही नहीं सकते। लेकिन एक सेकंड, ये सब मुझे कैसे मालूम? मैं कौन होता हूँ तुम्हें ये सब बताने वाला? कौन हूँ मैं? कौन? बिजनेस। इन 2 सालों में मैंने कितना अर्न किया पता है? 0। मतलब चूतिया बनाया तुमको। और मैंने 10-12 वीडियो बना करके अलग अलग चैनल पर डाल दिए हैं और शेड्यूल कर दिया है। मेरे ना होने के बाद वो वीडियो से रिलीज होते जाएगी। आज मुझे वीडियो डाले हुए इतना टाइम हो गया, लेकिन अभी तक विवेक बिंद्रा की टीम से कोई भी फोन नहीं आया मेरे पास। उनका मेरे पास मेल आया था जब मैंने पहला वीडियो डाला था, उसमें कहा था कि मेरी मेल आईडी है, मेरा नंबर लिया, लेकिन मेरे पास उनका कोई फोन नहीं आया। इन्हें इतना फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला जिए या मरे। भाई इनसे अच्छा तो जनता है। ये जनता बेचारी ये बोल रही है कि भाई सुसाइड मत करो, भाई लाइफ खत्म मत करो, लेकिन इनकी टीम से किसी का ऐसा फोन मैसेज कुछ नहीं आया। क्या इनका सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है कि लोगों को बस कैसे भी करके आईबीसी बना दो। मैं ही जानता हूँ जिन लोगों से पैसा उधार लेकर के मैंने आईबीसी बना हूँ, उन लोगों से कैसे डील कर रहा हूँ। मैं अपना कैमरा सेल करके लोगों से उधार लेकर के आईबीसी बना। विवेक बिंद्रा जी पर विश्वास किया कि भाई यार ये भगवत गीता के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, भगवान के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, ये इतना मोटिवेशनल वीडियोस बना रहे हैं, इन पर ट्रस्ट करके मैं आईबीसी बना। और ये सिर्फ मेरी ही बात नहीं है, मेरे जैसे हजारों आईबीसी ऐसे हैं। कितने लोग कमेंट कर रहे हैं, मैंने कमेंट देखे। वैसे तो मेरा जो मेंटल स्टेट जैसा चल रहा है उस पर मेरे को मतलब कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही है कि मैं आईबीसी बना, ये सोच करके चलो कुछ अच्छा होगा। और जब वो चीज मेरी सारी टूटी है ना, तो ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, मैंने काम करके भी देखा, मैंने काम भी किया। मुझे जब लगा ना कि सब कुछ झूठ था, जब मैं आईबीसी बना तब मुझसे बोला था मनी बैक गारंटी है, और सबसे यही बोला जाता है कि मनी बैक गारंटी है। बट मनी बैक गारंटी जब सामने वाला पैसा नहीं कमा पाता और मनी बैक गारंटी के लिए मांगता है ना, तब उसे कंडीशन बताई जाती है कि आपको 1 महीने के अंदर दिल्ली आके एनएसआईटी की ट्रेनिंग करनी पड़ती है, और उसके साथ में ही आपको एक 100 डेज के अंदर आपको 3 से 4 घंटे कॉलिंग करनी रहेगी इनके ऐप के थ्रू, जो रिकॉर्ड होगा। और फिर अगर आप सब कुछ करने के बाद आपने पैसा 1 रुपए भी नहीं कमाया तो आपको मनी बैक गारंटी मिल सकती। तो ये चीज पहले क्यों नहीं बताई जाती? जब मैंने 46,000 रुपए दिए तब मुझे नहीं बताया गया दिल्ली आना है। पहले तो ये नहीं बताया कि अगर आपको कभी मनी बैक गारंटी करनी हुई तो आपको दिल्ली जाना पड़ेगा 1 महीने के लिए। दिल्ली जाकर के भी जब आप 3 दिन रहोगे, 3 दिन रूम का रेंट दोगे, 3 दिन खाने पीने का दोगे, वहां पे सुबह का पता रहता है कि शायद सुबह ब्रेकफास्ट और दिन का लंच मिलता है, लेकिन नाइट का फूड और 3 दिन का स्टे और आने जाने का ट्रेवल में 5 से 6,000 रुपए तो खर्च हो ही जाएगा किसी इंसान का। मतलब उसे 45,000 वो देने के बाद 5-6 हजार रुपए ट्रेवल का अलग से निकालना पड़ेगा। और उसके बाद भी कहानी वहां खत्म नहीं होती। कहानी यहाँ खत्म होगी कि आपको 5,000 रुपए की लीड्स मिनिमम लेनी पड़ेगी, और वो 5,000 रुपए में 100 नंबर आपको मिलेंगे, और वो कॉन्टेक्ट को आप कॉल करके आईबीसी या कोई भी प्रोडक्ट सेल करोगे। सीधा 10,000 रुपए और बढ़ जाता है। तो ये चीज पहले क्यों नहीं बताई गई? पहले सिर्फ कैसे भी करके मुझसे 46,000 रुपए ले लिए कि भाई ठीक है आप आईबीसी बन जाओ बस। और आज हम एज एन आईबीसी भी यही सिखाया जाता है कि आईबीसी कैसे बनाए। ये क्यों नहीं बोला जाता कि हर इंसान को आईबीसी मत बेचो। मुझे आईबीसी मतलब क्यों नहीं करना भाई? क्यों मेरा पूरा वही खराब हो गया? क्योंकि जो कुछ बोला गया सब कुछ झूठ बोला गया। पहली चीज कि मनी बैक गारंटी आपको देते हैं, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन है। टर्म्स एंड कंडीशन क्या है कि आपको दिल्ली आना पड़ेगा और आपको 5,000 रुपए देकर के वो लीड्स भी लेनी पड़ेगी, तब जाकर के आप किसी को आईबीसी या कुछ सेल कर दोगे। और आपके अकाउंट में अगर मानो आईबीसी नहीं, छोटा मोटा भी कोई प्रोडक्ट सेल कर दोगे। और हाँ, और टर्म्स एंड कंडीशन में ये है कि आपने अगर 100 रुपए 500 रुपए कुछ भी कमा लिए इस कंपनी से, तो फिर आपका ब्रेक 0 हो जाएगा। और ब्रेक 0 हो जाएगा मतलब आप अब आगे कमा सकते हो, तो फिर आपको मनी बैक गारंटी नहीं अप्लाई होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात मुझसे बोली थी कि भाई कस्टमर खुद चल के आपके पास आएंगे, जबकि ऐसा नहीं होता है। आपको लीड्स लेनी पड़ती है और आपको कस्टमर्स को कॉल करना पड़ता है, कस्टमर आपके पास नहीं आता। और सबसे बड़ी बात बोला था कि भाई जब भी आप किसी को फोन करोगे कि बोलोगे आप डॉक्टर विवेक बिंद्रा की टीम से बात कर रहे हैं हम, तो सामने वाला एक्साइटेड हो जाएगा, खुश हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। मैंने 50 लीड्स पर भी काम किया था। इनके बड़ा बिजनेस का जो एप्लीकेशन होता है वन ऐप, उस पर 50 लीड्स मुझे फ्री मिली थी। उस लीड्स पर मैंने कॉल किया था, बट उसमें भी लोग फोन काट देते हैं, फोन बात नहीं करते हैं। लोग बोलते हैं कि नहीं बनना, नहीं कॉल, बार बार क्यों फोन करते हो। फिर तो वही फील होता है ना कि भाई जैसी भी चीज जो भी वादे करके मुझे आईबीसी बनाया था वैसा सच नहीं निकली वो बात। और एक और बात बोली जाती है कि 3 से 4 घंटे काम करके, 2 से 3 घंटे काम करके आप पैसा कमा लोगे, आप पहले ही दिन से इनकम कर लोगे। ये तो इतना बड़ा झूठ है कि पहले ही दिन से इनकम करना। ये तो जब सुना भी था तब भी मुझे इम्पॉसिबल लगा था कि भाई ये ऐसा नहीं हो सकता। भाई आप किसी को ज्वाइन करो, पहले दिन कैसे कर सकते हो। बट
बोला गया था कि पहले ही दिन से आप इनकम कर लोगे, बट ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होता है। और आप सिर्फ 2 से 3 घंटे काम करके, 4 घंटे काम करके पैसा कमा लोगे, बट वो भी सच नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 से 4 घंटे तो आप सिर्फ कॉलिंग करोगे भाई, कॉल करोगे 3 से 4 घंटे, बाकी फिर एक्स्ट्रा टाइम भी तो जाएगा कि आप उनके वीडियोस देखोगे भी सही, आपको उनके वीडियो शेयर भी करना है, कंटेंट भी देखना है, मतलब कुल मिला के 6-7 घंटे आपके चले जाएंगे। एक तरीके से अगर आपने 7-8 घंटे भी दे दिए तो ये तो फुल टाइम जॉब की तरह हो गया। मुझे किसी से कोई बुराई नहीं है, ठीक है, आपका जो मॉड्यूल है, जैसा मॉड्यूल हो वो आपको मुबारक, लेकिन मेरा पैसा गया है। मैंने आपकी कंपनी को शुरुआत में फोन भी किया था कि मैडम मुझे नहीं हो पा रहा है, डायरेक्टली मना कर देता कि सॉरी सर हमारे पास ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मेरे ऊपर क्या बीत रही है ये मैं खुद ही जानता हूँ। मैं जब भी इस आईबीसी के बारे में सोचता हूँ मेरे ऊपर एक अजीब सा डिप्रेशन फील होने लगता है, और वाकई में मुझे तो ऐसा लगता है कि भाई मतलब बहुत गलत है भाई, बहुत गलत है। सुसाइड करने की इच्छा होती है तो उन्हें दिल से विवेक बिंद्रा जी के लिए क्या निकलता होगा? विवेक बिंद्रा जी कैसे मतलब रात में सो पाते होंगे कि भाई इतने लोगों का पैसा, और सबसे बड़ी बात पता है क्या, बिल्कुल गरीब गरीब लोगों ने पैसा लगाते हैं। वो लोग पैसा लगाता है जो खुद मतलब कमाना चाहता है, वो इंसान पैसा लगाता है जो बेचारा खुद परेशान होता है, खुद के पास कोई इनकम नहीं रहती है। उसे ये लगता है कि विवेक बिंद्रा जी का मोटिवेशनल वीडियो देखता है, वो देखता है कि ये भगवान के ऊपर बात कर रहे हैं, वो देखता है कि ये कितनी अच्छी बात कर रहे हैं, कितने अच्छे अच्छे लोगों से मिल रहे हैं, कितने बड़े व्यक्ति है, इनके साथ जुड़ करके मैं पैसा कमा लूंगा। और वो जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करता है। जॉब कर रहा होगा तो उससे थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करेगा, वो जैसे तैसे पैसा इकट्ठा करके आईबीसी बनता है, और एक ही उम्मीद से करता है कि मैं 50,000 लगा के आईबीसी बन रहा हूँ तो कम से कम मुझे, ये लोग तो कहते हैं कि आप 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख रुपए महीना तक कमा लेते हो, लेकिन कोई भी आईबीसी ये सोच के कभी भी नहीं सोचता है कि वो 10 लाख महीना कमाएगा। वो तो ये सोचता है कि मैं 50,000 लगा रहा हूँ, बस 20-30-50,000 ही अगर मेरे को मिल जाएंगे तो मेरी जिंदगी थोड़ी सरल हो जाएगी। और जब उस इंसान का पैसा नहीं निकाल पाता वो, क्योंकि एज एन आईबीसी एक आईबीसी का यही टारगेट रहता है कि वो किसी को कैसे भी करके आईबीसी बना दे। वो ये नहीं देखता ना कि सामने वाला कितना गरीब है, वो ये नहीं देखता कि सामने वाला क्या आगे बना पाएगा कि नहीं, वो ये नहीं देखता ना कि सामने वाला पैसा कमा पाएगा कि नहीं। क्योंकि मैं भी जब आईबीसी बना था ना, मैं जब आईबीसी बना था तब मैं यही बोलता था, सर मैं तो बन गया हूँ, ठीक है, मैं तो परेशान हो रहा हूँ, मुझे तो तकलीफ हो रही है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ या मैं परेशान हो रहा हूँ बेसिकली, लेकिन अगर मैंने किसी को बना दिया अपने दोस्त यार अपनी फैमिली में से तो मुझे तो पैसा मिल जाएगा, लेकिन कल को वो परेशान होगा और वो मुझे बोलेगा ना तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। तो बोलते हैं कि नहीं आप उनकी चिंता मत करो। आप ऐसा क्यों सोचते हो कि वो नहीं कमा पाएंगे? हो सकता है वो आपसे ज्यादा कमा ले, ये जवाब आता है। पर मुझे पता है ना भाई, मैं झूठ बोल के नहीं कमा सकता। मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि सर आप तो कर लीजिए बस। यहाँ पे तो हर चीज का तोड़ है कि किसी के पास पैसा नहीं है तो क्या बोलना है, किसी के पास टाइम नहीं है तो उसको क्या बोलना है। मैं तो बस आखिरी में यही बोलना चाहूंगा कि मैं इतनी उम्मीदों के साथ, इतने विश्वास के साथ, इतने ट्रस्ट के साथ डॉक्टर विवेक बिंद्रा का आईबीसी बना था कि भैया मैं कुछ अच्छा करूंगा, मुझे कुछ अच्छा सीखने को मिलेगा, मुझे उनसे जुड़ने का मौका मिलेगा। लेकिन बात पता है क्या होती है? बात ये होती है कि जब ट्रस्ट टूटता है ना, अब लोग कहते हैं कि भाई आप उनका कंटेंट देख लो, आप उनके वीडियोस देख लो, आपको 10 लाख के कोर्सेज दिए जाएंगे, आपको 10 लाख के कोर्सेज दिए हैं, आप वो कोर्सेज देख के सीख लो और उससे आगे बढ़ जाओ, उससे अपने आप को सेटल कर लो। लेकिन बात पता क्या होती है? जब किसी का ट्रस्ट टूटता है ना, जब किसी को का विश्वास टूटता है ना, तो उसको फिर जब भाई मुझे ये है कि मेरे को आईबीसी का थॉट मुझे परेशान कर देता है। आईबीसी के बारे में सोच करके मुझे जब बहुत दुख हो जाता है अंदर से, मेरे को डिप्रेशन फील होता है, मेरे को सुसाइड करने की इच्छा होती है, तो क्या मैं उनकी कंपनी के वीडियोस देख पाऊंगा और क्या मैं उनसे सीख पाऊंगा? हम सीखते उनसे हैं जिसके प्रति हमारी रिस्पेक्ट आ जाती है। और भाई अब जिस कंपनी में मेरे 50,000 रुपए लगे हैं, 46,000 रुपए लगे हैं और मेरा पैसा आ नहीं रहा है, क्या मैं उनके वीडियो देख करके क्या एक सफल इंसान बन जाऊंगा? के बारे में सोच करके मेरे को परेशानी हो जाती है। अगर आपका प्रोडक्ट इतना दमदार है तो क्यों सिर्फ 2 से 3% कन्वर्जन रेशियो, सिर्फ मात्र 2 से 3%? 100 लोगों में से 2 से 3 लोग को ही आप आईबीसी बना पाते हो। वो भी बनाना पड़ता है, कोई खुद से नहीं आता, खुद से दिल से बनना नहीं चाहता, बनाना पड़ता है कि सर आप बनिए, सर आप कमाओगे, सर आपको क्या लाइफ सेटल हो जाएगा, सर आपकी लाइफ अच्छी चलने लगेगी, आपकी एक इनकम हो जाएगी, आप कब तक ये नौकरी करते रहोगे, आप कब तक इस महंगाई वाली जिंदगी में इतनी कम इनकम के साथ करते रहोगे? आईबीसी बनिए। और मैं ये नहीं कर सकता भाई, और मैं ये करना भी नहीं चाहता कि मैं किसी को जबरदस्ती झूठ बोल करके, बड़ा चढ़ा करके बोल करके और उसे आईबीसी बना दूं और फिर वो आदमी भी किसी कल को तीसरे को आईबीसी बनाए। ऐसा नहीं है कि मैंने काम नहीं किया, मैंने काम किया है। मैंने आपकी पूरी ट्रेनिंग अटेंड करी, एनएचआईटी की ट्रेनिंग पूरी ऑनलाइन अटेंड करी मैंने। उसके बाद आपके जितने भी वीडियोस होते हैं, वीडियोस थे, जितनी भी वैसी ट्रेनिंग थी कि फर्स्ट कॉल की ट्रेनिंग, आपकी ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग। ऑब्जेक्शन हैंडलिंग कर, सबसे बड़ी तो बात यही है ना कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग की ट्रेनिंग होती है कि भाई सामने वाला बोलेगा कि हमारे पास पैसा नहीं है सर, तो उसको जवाब देना कि आपको क्या बोलना है। आप उन्हें ऐसा बोलिए, भाई क्या मतलब है? मैं मानता हूँ विवेक बिंद्रा जी के वीडियोस जो उनके यूट्यूब पर है वो इतने मोटिवेशनल और इतने दमदार है कि लोगों को वाकई में सीखने को मिलता है, बहुत ताकत मिलती है। और मुझे भी वही सब सोच करके मैं गया था। बट अगर आपका प्रोडक्ट वाकई में दमदार है तो फिर आपको इतना बेचना क्यों पड़ रहा है? क्यों? मतलब बस कुल मिलाकर के एक ही थॉट कि बस आईबीसी बना दो,
और मेरी बड़ा बिजनेस से हाथ जोड़ करके बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मुझे हो सके तो मेरा पैसा रिटर्न कर दो। मेरे को बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि मैं आपके खिलाफ वीडियो बनाऊं, मुझे बिल्कुल कोई शौक नहीं है कि मैं ऐसे वीडियो बना करके आपकी कंपनी के बारे में कुछ बोलूं, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ वही बोला है। मैं अपने दिल पे हाथ रख के बात बोलता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ वही बोला है जो मैंने फील किया है, जो मैंने महसूस किया है। अगर आप मेरा अमाउंट मुझे रिटर्न कर दोगे तो मैं ये भी वीडियो बना दूंगा कि मुझे फाइनली कंपनी की तरफ से पैसा मेरा वापस आ चुका है। मेरी तो बस एक ही हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है कि आप लोग के पास तो पूरा डेटा है कि कौन पैसा कमा रहा है, कौन नहीं किया है, तो कम से कम उन IBCs को एक बार फोन करके पूछ लो जो लोग बेचारे जिन्होंने पैसा लगाया है और बेचारे बहुत गरीब हैं, बहुत गरीब फैमिली से आते हैं, और वो लोगों के पास बात पता है क्या है, जो 50,000 लगा चुका है ना, अब उसके पास और वो पैसा नहीं कमा पाया ना, तो उसके अंदर ये ट्रस्ट नहीं आता कि मैं 5,000 रुपए की लीड्स और ले लूं। नहीं आता भाई उसे ट्रस्ट कि भाई ये 5,000 भी चले गए तो प्लीज कंपनी से एक रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी ऐसे IBC हैं जिन्होंने पैसा नहीं कमाया है उनसे बात करिए, प्लीज उनका पैसा लौटा दो, क्योंकि बड़ा बिजनेस हजारों करोड़ों की कंपनी है, इतना टर्नओवर है उसका, इतना पैसा कमा रहा है और कमाएगा ही भाई, आगे भी कमाएगा अगर आप लोगों के प्रति एक अच्छा व्यवहार रखोगे तो। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कमा भी रहे IBC बन करके, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो नहीं कमा पा रहे, और जो नहीं कमा रहे गलती उनकी नहीं है। आज मैं हूँ, क्या मेरे अंदर क्या काबिलियत नहीं है कि मैं नहीं कमा सकता, लेकिन बस ये है ना कि अब मेरे को 5,000 नहीं लगाना आपके पास। पता है क्या बोलते कंपनी कि अगर आपने 46,000 रुपए बनकर IBC बनाए हो तो ये तो आपने दुकान खोली है, आपने एक फ्रेंचाइजी खोली है, आप दुकान खोल लिए तो आप सामान भी तो लेके आओगे। क्या गारंटी के 5,000 की और लीड्स ले लूं मैं और वो उससे भी चीज ना हो तो। दुकान में कोई आदमी दुकान खोलता है, 50,000 का सामान भरता है, अगर उसका सामान नहीं बिकेगा तो वो सामान तो वो पहली चीज तो बिक जाएगा, और दूसरी चीज नहीं बिकेगा तो वो वापस चला जाएगा, जहां से भी वो लेगा, जिस भी कंपनी से लेगा। किराने की दुकान नहीं है ये। आप हमेशा बोलते हो कि IBC, जैसे मानो आपने किराने की दुकान खोल ली तो सामान भरोगे, वैसे आप लीड्स ले लो। भाई वैसे लीड्स नहीं है। लीड्स मानो मैंने 100 लोगों का नंबर लिया 5,000 दे करके, उनमें से कोई IBC नहीं बना तो क्या वो नंबर का क्या करूं मैं? क्या वापस आप ले लोगे मुझसे? नहीं लोगे ना। अचानक से एक वीडियो आया, 1 लाख रुपए से 5 लाख रुपए मंथली कमाता है। उसका ऐसा गोल था कि पहले जानना है बंदा कौन है, अच्छा पैसा है नहीं, बोले नहीं दूंगा, जाओ मतलब जो करना करो। मैं 2 दिन खाना नहीं, क्योंकि 80,000 रुपए हमारे लिए मतलब पापा की 8 महीने की कमाई, ऐसा देना होगा लीड के लिए। मैं शौक की ये क्या हो गया, आपके पास इतने ज़्यादा कस्टमर थे, वो सब इनका कोर्सेज का वीडियो देखा है मैंने, एक भी चीज़ें इनसे अपने काम की नहीं सीखी। नहीं, IBC नाम था, उसके आगे कुछ भी लिख दिया। आपके पास 30,000 है टोटल इनकम आपकी, टोटल आपकी सेविंग में 30,000 है, आप दे दो IBC बन जाए। पेमेंट लिस्ट आई, मैनेजर का कॉल आया कि आप एक काम कीजिए, आपकी 30,000 की सेल हुई है, आप इसको YouTube पे Instagram जगह शेयर कीजिए ये वीडियो 50,000 का बता के, 80,000 का बता करके एडिट करके पेमेंट। बंदे को रिफंड मिला जो आपसे कनेक्टेड है इस वक्त? नहीं, जो भी इनके टोटल IBC हैं उसमें से वर्किंग 10-15 हैं। मेरा सवाल तो ये है कि हजारों IBC ऐसे हैं जो पैसा नहीं कमा पाए, और जिन्होंने अपना शायद किसी ने 45-46 हजार रुपए, किसी ने 1 लाख रुपए बड़ा बिजनेस में दिया है, और हजारों ऐसे लोग इन्होंने नहीं कमा। अर्निंग करने वाला अर्निंग जीरो पूरा। अगर मैं नहीं कमा पा रहा हूँ तो कौन कमा रहा है दिखाओ तो। कि आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की तरफ से हैंड होल्डिंग सपोर्ट नहीं दिया जाएगा। अच्छा, जबकि मुझे जब मैंने ज्वाइन किया था बोला गया था आपको डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर खुद आएंगे, सिखाएंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट। प्री MBA में पूरी जो भी उनकी जितनी घंटे की क्लास होगी उसमें बीच बीच में आपको ऐसा मैनिपुलेट कर देंगे कि आप इस समय आप इंटरनेट पर देखेंगे ना तो घमासान मचा हुआ है। हर व्यक्ति इस सब्जेक्ट पर बात कर रहा है। क्यों? क्योंकि हजारों लाखों लोगों के साथ हुआ है कोर्स सेलिंग के नाम पर एक ऐसा स्कैम जिसमें वो बेचारे लोग फंस गए जिन्होंने बड़ी मुश्किलों से उस पैसे को इकट्ठा किया था। एक व्यक्ति के लिए उस पैसे की क्या कीमत है ये वो व्यक्ति जानता है जिसने अपनी चीजों को गिरवी रखकर या बेचकर या उधार मांगकर या लोन लेकर वो पैसा लेकर उस कोर्स को इस उद्देश्य से खरीदा कि मैं एक अच्छा सफल बिजनेसमैन बनूंगा, और बनना क्या पड़ा? एक स्कैमर। आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि स्कैम के बारे में जो सोचा गया था ना, ये इससे भी कई गुना बड़ा है। हर व्यक्ति समस्या पर बात कर रहा है, समाधान पर कोई बात नहीं कर रहा। आज अगर आप इंटरनेट पर देखें ना तो या तो संदीप माहेश्वरी जी रियल विक्टिम को लेकर आए हैं, या डॉक्टर अमित माहेश्वरी मेरे चैनल पर रियल विक्टिम ने अपनी बात को रखी है। इन दोनों वीडियोस को देखने के बाद
हजारों की संख्या में लोगों ने हमें कांटेक्ट किया, उन्होंने वो सबूत भेजे कि सर ये मेरी पेमेंट स्लिप है, ये मेरी लोन स्लिप है, ये मेरा कोर्स है, ये मैंने बाय किया। मैंने इन लोगों को कांटेक्ट किया, लेकिन मैं एक भी पैसा नहीं कमा पाया। साथ साथ मुझे टीम ने भी सपोर्ट नहीं किया। मैं क्या करूं, कहां जाऊं? हर व्यक्ति हमारे नाम पर व्यूज की राजनीति तो कर रहा है, लेकिन सोल्यूशन कोई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने आया हूं सोल्यूशन के बारे में। और सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है सही कानूनी प्रावधान की जानकारी। जब संदीप माहेश्वरी जी और मैं स्कैम के रियल विक्टिम्स को पब्लिक के सामने लेकर आए ना, तो लोगों के मन में शक्ति आई कि हां, मैं भी स्कैम का शिकार हूं और मुझे भी सोल्यूशन चाहिए। सैकड़ों लोगों ने हमारे यहां पर गूगल फॉर्म भरा। हमने हमारे वीडियो के नीचे एक फॉर्म दिया हुआ था कि अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हुआ है तो आप ये फॉर्म फिल करें। सैकड़ों लोगों ने फॉर्म फिल किया और उनका रिक्वेस्ट था कि सर हमें सोल्यूशन चाहिए, हमें समस्या पर बात नहीं करनी। संदीप माहेश्वरी जी ने कहा था कि अगर स्कैम 100 लोगों के साथ हुआ है ना, तो वो 100 लोग भी बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं, लेकिन यहां पर संख्या हजार नहीं लाखों है। जब हमने वीडियो बनाया ना और गूगल फॉर्म हमने दिया, तो सैकड़ों की संख्या में लोगों ने उस फॉर्म को भरा और उन्होंने कहा सर हमें लीगल रेमेडी चाहिए, हमें इस समस्या का समाधान चाहिए, हमें अपनी फीस वापस चाहिए, हमें अपना पैसा वापस चाहिए, हमें वो कर्जा चुकाना है, वो लोन वापस करना है, वो चीज वापस खरीदनी है जिसको बेचकर हमने अपने माँ बाप के सपनों को चकनाचूर कर दिया था। तो आप लोगों के लिए हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं एक लीगल मीट जो 100% निःशुल्क होगी आपकी सपोर्ट के लिए, ताकि आप अपने कानूनी अधिकारों को जाने, तरीके को जाने, कैसे पैसा वापस लिया जा सकता है इसको जाने, और आपके पास कानून की शक्ति एक बड़ी शक्ति है। इसके लिए एडवोकेट्स का पूरा पैनल हमने तैयार किया है। और अगर आप भी अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है ये जानना चाहते हैं, लीगल रेमेडी क्या है और कैसे अपनी फीस वापस ली जा सकती है, तो आप भी गूगल फॉर्म भर के हमारे उस प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। दोस्तों, ये कोई एक व्यक्ति या संस्था की बात नहीं है। जब एडटेक इंडस्ट्री को देखा गया तो हजारों ऐसे लोग मिले जिन्होंने लोगों की मेहनत की कमाई को लूट लिया, गलत सपनों को दिखाकर बताकर उनसे पैसा झटक लिया। और वो व्यक्ति अपने आप को मायूस समझ रहा है कि मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है, मेरे पास कानूनी ताकत नहीं है, मैं वकील को पे नहीं कर सकता, मैं अपनी फीस कैसे वापस लूंगा, वो तो बड़े बड़े स्कैमर हैं, मैं तो उनके सामने एक बच्चा हूं, मुझे तो वो दबा देंगे, मैं तो उनसे पैसा निकलवा ही नहीं पाऊंगा। अगर आपके मन में भी ऐसे विचार आ रहे हैं ना, तो आप इस लीगल मीट में आए और इस लीगल मीट में आपको टॉप मोस्ट एडवोकेट्स का एक पैनल मिलेगा। दोस्तों ध्यान रखिए, जो एडवोकेट्स आपको मेरे रिक्वेस्ट पर एक कंसल्ट करने के लिए तैयार हैं, निःशुल्क बात बताने के लिए तैयार हैं, वो कोई ऐसे वैसे एडवोकेट नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट, हाई कोर्ट के एडवोकेट आपको हर तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। मैंने ऐसे ही नहीं कहा कि हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं है। ये कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। जब एक व्यक्ति मुहिम उठाता है ना, तो उस मुहिम के साथ पूरा देश जुड़ जाता है। और जब वो स्कैम हजारों लाखों व्यक्तियों के साथ होता है ना, तो वो बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। जरूरत है तो अपनी बात को रखने की, अपने मुद्दे को उठाने की और अपनी समस्या का समाधान पाने की। अपने देश की न्याय व्यवस्था पर विश्वास करें। न्याय व्यवस्था एक मजबूत व्यवस्था है जो एक बड़े से बड़े अधिकारी, बड़े से बड़े बिजनेस ओनर और बड़े से बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और बड़े से बड़े पॉलिटिशियन को भी हिला सकती है, बशर्ते आप फर्स्ट स्टेप लेने के लिए तैयार हो। तो बाकी स्टेप लेने के लिए वो लीगल टीम हमेशा आपकी सपोर्ट में तैयार है। एंड रही बात पैसों की, तो भाई एक मिडिल क्लास का लड़का अगर एक कोर्स में 50,000 से 1 लाख तक का रुपए खर्च कर रहा है, वो भी बिना सोचे समझे, बिना दिमाग लगाए, बिना रिसर्च करे, तो फिर या तो वो मिडिल क्लास नहीं है या फिर उसमें दिमाग नहीं है। एंड ऐसे फालतू के कोर्सेज में, फालतू की ट्रेनिंग में पैसा खर्च करने से अच्छा, एंड सोशल मीडिया ऐसा ही है, कभी भी किसी को भी देवता बना देगा और फिर उसी को नीचे लाके पटक देगा। हो गए पहले इन लोगों की ये इंस्पिरेशन थे एंड 2 महीने बाद में वापस से बन जाएंगे। ये सोशल मीडिया है, यहाँ पे ट्रेंड कपड़ों की तरह चेंज होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एलविश यादव, जिसका केस आप जानते होंगे, बिग बॉस के अंदर जीतने के बाद में वो इतना फेमस हुआ, उसका इतना हाइप क्रिएट हो गया, लेकिन फिर जैसे उसका सांप वाला केस आया, उसके सारे फॉलोवर, उसके सारे फैंस उसके अगेंस्ट हो गए। लेकिन अब वही फैंस वापस उसी को प्यार कर रहे हैं, वापस उसी को सब्सक्राइब करके उसका चैनल वापस से देख रहे हैं और वापस से सब कुछ नॉर्मल हो गया है। सो ये सोशल मीडिया वाला जो वर्ल्ड है, इसके अंदर कोई भी कभी भी उठ जाता है और गिर जाता है एंड फिर वापस उठ जाता है। एंड मेन चीज़ तो ये है कि ये 50,000 1 लाख का कोर्स खरीद के विवेक सर से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इनको 3-4 हज़ार करोड़ रुपए बना के दें। ये इनसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इनको 2-4 सेमिनार के अंदर इनको बिलियनर बना के छोड़े। बट ऐसा नहीं है। इनकी इंस्पिरेशन जब पूरी नहीं होती है तो ये लोग बोलते हैं कि कोर्स खराब है। अरे खराब तुम्हारी बुद्धि है, खराब तुम्हारा फ्यूचर है जो कि तुम्हारे हाथ में है। बट एक चीज़ तुम्हारे हाथ में है, मेरा सब्सक्राइब बटन, जिसको प्रेस करके तुम मेरा फ्यूचर जरूर बदल सकते हो। अपार्ट फ्रॉम जोक, रेस्पेक्ट फॉर बोथ संदीप सर एंड विवेक सर, बिकॉज संदीप सर भी अपना काम कर रहे हैं, वो सिर्फ सच्चाई को सामने ला रहे हैं एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि सच जल्द से जल्द सामने आए। अभी तक विवेक सर का भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आया इस चीज़ के ऊपर एंड 21 मिलियन सब्सक्राइबर इज नॉट ईजी। वो अगर इस मुकाम पे पहुंचे हैं तो कुछ अच्छा काम करके, लोगों को मोटिवेट करके, उनका भला करके ये इस मुकाम पे पहुंचे होंगे। एंड मैं अब भी यही बोलूँगा कि फालतू के कोर्सेज लेने से, फालतू की ट्रेनिंग लेने से आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं बन सकते हो। आप ये सोचो कि मैं 2 सेमिनार लेके जेफ बेजोस, एलोन मस्क बन जाऊंगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। वो बंदा जो आपको कोर्स सेल कर रहा है, भले वो यूट्यूबर हो, मोटिवेशनल स्पीकर हो या फिर कोई भी XYZ पर्सन हो,
वो बंदा अपनी 10 साल 15 साल घिसाए, जब जाके उसको वो मुकाम मिला है, जब जाके उसको वो सक्सेस मिली है। और आप 2 सेमिनार अटेंड करके सक्सेसफुल होना चाहते हो तो ऐसा इम्पॉसिबल है। और अगर आपको कोई कोर्स लेकर ये लगता है कि आप उस कोर्स को लेके सक्सेसफुल बन जाओगे तो ऐसा नहीं होने वाला है। एंड फिर आप दूसरों के सेमिनार में जाकर यही बोलोगे कि उसने मेरे साथ फ्रॉड किया, उसने मेरे को ये कोर्स सेल किया और उसके अंदर कोई भी वैल्यू फॉर मनी नहीं था। तो अपना टाइम एंड पैसा वेस्ट करना बंद करो एंड सेमिनार और मोटिवेशनल स्पीचेस से ज़्यादा अपने मेहनत के ऊपर और किताबों के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आपको जो नॉलेज मिलेगी उसी से आप सक्सेसफुल हो पाओगे, ना कि किसी की मोटिवेशनल स्पीच से।